Hey guys, welcome back to my channel। आज हम डिस्कस करने वेल है एक ऐसी बुक जो मनी के बारे में आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देगी। ये बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ये बुक फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सिर्फ नंबर्स और स्ट्रैटेजी की बात नहीं करती, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर और इमोशंस का रोल समझती है। हाउसल कहते हैं कि पैसा कमाना सिर्फ मैथ का गेम नहीं होता, बल्कि ये आपके डिसीजंस, हैबिट्स और इमोशनल इंटेलिजेंस पर भी डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हाउसल कैसे हमें मनी के साइकोलॉजी के बारे में वैल्यूएबल लेसन्स सिखाते हैं। एक वेल्थ वर्सेस रिच। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि रिच होन और वेल्दी होन में फर्क होता है। अक्सर लोग वेल्थ को सिर्फ आउटवर्ड डिस्प्ले से मेजर करते हैं, जैसे एक्सपेंसिव कार्स, लग्जरी लाइफस्टाइल एटसेट्रा, लेकिन रियल वेल्थ कुछ और हाई होता है। अ रिच पीपल शो ऑफ, वेल्दी पीपल डोंट। रिच लोग अपनी वेल्थ शो ऑफ करते हैं, जैसे एक्सपेंसिव गैजेट्स, ब्रांडेड क्लोथ्स और लक्जरी कार्स, लेकिन ये सिर्फ दिखावा होता है। ऑन द अदर हैंड, वेल्थी लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को वैल्यू करते हैं। वो पैसा उस चीज पर खर्च नहीं करते जो सिर्फ दिखावा हो, बल्कि उसमें इन्वेस्ट करते हैं जो लॉन्ग टर्म में उनके फ्यूचर को सिक्योर करे। बी वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। वेल्थ वो होती है जो आप देख नहीं सकते, मतलब सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और वो डिसीजंस जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनते हैं। वेल्थ वो पैसा है जो आप फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं, ताकि आपको कभी किसी के आगे फाइनेंशियल हेल्प के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े। सी फाइनेंशियल फ्रीडम। हाउसल कहते हैं कि ट्रू वेल्थ का मतलब है फाइनेंशियल फ्रीडम। जब आपको पैसा के लिए काम नहीं करना पड़े और आपके पास इनफ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स हो जिसमें आप काफी टाइम तक बिना टेंशन के जी सकते हैं, तब आप एक्चुअली वेल्दी होते हैं। वेल्थ मीन्स फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट व्हेन यू वांट विदाउट वरीइंग अबाउट द नेक्स्ट पेचेक। दो कंपाउंडिंग इज द की। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो द साइकोलॉजी ऑफ मनी में डिस्कस किया गया है, वो है कंपाउंडिंग का पावर। कई लोग कंपाउंडिंग को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन हाउसल कहते हैं कि कंपाउंडिंग एक ऐसी फोर्स है जो आपको लॉन्ग टर्म में सरप्राइजिंग रिजल्ट्स दे सकती है। द स्नोबॉल इफेक्ट। कंपाउंडिंग को समझने के लिए हाउसल एक एनालॉजी देते हैं, स्नोबॉल इफेक्ट। इमेजिन करो एक छोटा स्नोबॉल जो एक स्टीप हिल से नीचे गिर रहा है। जैसे जैसे वो नीचे जाता है, वो और बड़ा होता जाता है। सम वे आपके इन्वेस्टमेंट्स भी टाइम के साथ कंपाउंड होते हैं। जब आप टाइम और पेशेंस देते हो, तो छोटी इन्वेस्टमेंट्स भी बिग वेल्थ में कन्वर्ट हो सकती है। बी वॉरेन बफेट एग्जाम्पल। हाउसल काफी एम्फसाइज करते हैं वॉरेन बफेट के इन्वेस्टिंग सक्सेस पर। बफेट की वेल्थ का लार्ज पोर्शन उन्होंने टैब अक्यूमुलेट किया जब वो अपने 50s और 60s में थे। बफेट ने इतनी बड़ी वेल्थ सिर्फ इसलिए क्रिएट की क्योंकि उन्होंने अपना इन्वेस्टिंग जर्नी काफी यंग एज से स्टार्ट कर दिया था और उस वेल्थ को कंपाउंड होने दिया। उन्होंने डेकेड्स तक अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होने दिया, जो उनके लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। सी टाइम इज योर बेस्ट फ्रेंड। कंपाउंडिंग का मेन रूल है, जितना ज्यादा टाइम आप इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होने दोगे, उतना ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा। हाउसल कहते हैं कि शॉर्ट टर्म थिंकिंग को साइड में रखकर अगर आप पेशेंस और लॉन्ग टर्म फोकस के साथ इन्वेस्ट करते हैं,
तो कंपाउंडिंग आपके वेल्थ को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा। 3. इट्स नॉट अबाउट बीइंग स्मार्ट, इट्स अबाउट बीइंग पेशेंट। हाउज़ल एक्सप्लेन करते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ स्मार्ट होने पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि पेशेंस और डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। कई बार इन्वेस्टर्स ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गलतियां करते हैं, लेकिन जो पेशेंट और डिसिप्लिन होते हैं वो लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करते हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी। स्टॉक मार्केट हमेशा वॉलेटाइल रहेगी। कभी मार्केट ऊपर जाएगा, कभी नीचे। स्मार्ट इन्वेस्टर्स वो नहीं होते जो परफेक्ट टाइमिंग के साथ मार्केट में एंटर और एग्जिट करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो मार्केट वॉलेटिलिटी के टाइम में पैनिक नहीं करते। They stay invested even when things look bad. B. इमोशनल कंट्रोल। इन्वेस्टिंग में इमोशनल कंट्रोल का होना जरूरी है। हाउज़ल कहते हैं कि ह्यूमन नेचर फियर और ग्रीड से इन्फ्लुएंस्ड होता है। जब मार्केट क्रैश होता है, इन्वेस्टर्स पैनिक सेल करते हैं। जब मार्केट बूम होती है, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में हाई प्राइसेस पर बाय करते हैं। लेकिन रियल सक्सेस तब आता है जब आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं। सी. लॉन्ग टर्म फोकस। हाउज़ल कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना जरूरी है। अक्सर लोग शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर्स पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते हैं और डेकेड्स तक अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होने देते हैं, वो हाई रियल वेल्थ अचीव करते हैं। 4. लक वर्सेस स्किल। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो हाउज़ल ने एक्सप्लेन किया है वो है लक और स्किल का रोल फाइनेंशियल सक्सेस में। अक्सर लोग अपनी सक्सेस को सिर्फ स्किल के रूप में देखते हैं, लेकिन रियलिटी में लक का भी काफी बड़ा रोल होता है। लक प्लेस अ बिग रोल। कई सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स या एंटरप्रेन्योर्स की सक्सेस में लक का बड़ा रोल होता है। राइट टाइम, राइट प्लेस और करेक्ट डिसीजंस की वजह से वो सक्सेस पाते हैं। हाउज़ल कहते हैं कि लक को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर अपनी सक्सेस के लिए 100% क्रेडिट नहीं ले सकता, कुछ ना कुछ लक का फैक्टर हमेशा होता है। बी. स्किल इज स्टिल इम्पोर्टेंट। ऑफ कोर्स स्किल भी इम्पोर्टेंट होती है। आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको राइट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने आने चाहिए, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि फाइनेंशियल वर्ल्ड अनप्रेडिक्टेबल होता है और कोई भी इन्वेस्टर हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। सी. बी हम्बल। लक का एक लेसन ये भी है कि आपको हम्बल रहना चाहिए। कई बार लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपनी सक्सेस को देखकर, बट रियलिटी ये है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और कभी भी कंडीशंस चेंज हो सकती है। इसलिए हमेशा हम्बल रहना और ओवर कॉन्फिडेंस को अवॉइड करना जरूरी है। 5. सेविंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन इन्वेस्टिंग। मॉर्गन हाउज़ल ने इस बुक में सेविंग के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया है। कई लोग इन्वेस्टिंग में तो इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन सेविंग्स पर ज्यादा फोकस नहीं करते। हाउज़ल कहते हैं कि इन्वेस्टिंग का पहला स्टेप सेविंग्स से शुरू होता है। यू कांट इन्वेस्ट व्हाट यू डोंट सेव। अगर आपके पास सफिशिएंट सेविंग्स नहीं है तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सेविंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी इनकम का एक पोर्शन फ्यूचर के लिए बचा के रखते हो। कई लोग पूरी इनकम खर्च करने में बिलीव करते हैं, लेकिन हाउज़ल कहते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं तो सेविंग्स का होना जरूरी है।
बी फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम। सेविंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम देती है। अगर आपके पास सफिशिएंट सेविंग्स है तो आप डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशंस में भी सर्वाइव कर सकते हो बिना डेट या लोन्स पर डिपेंडेंट हो। सेविंग आपको फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। सी स्मॉल लाइफस्टाइल चेंजेस लीड टू बिग सेविंग्स। हाउसल कहते हैं कि आपको अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट करना होता है ताकि आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रख सके और ज्यादा से ज्यादा सेव कर सके। छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे अननेसेसरी एक्सपेंसेस को अवॉइड करना, लक्जरी आइटम्स पर कंट्रोल करना और फ्रगैलिटी को अडॉप्ट करना आपके सेविंग्स को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकती है। 6 द पावर ऑफ स्टेइंग वेल्दी। वेल्थ को क्रिएट करना एक स्किल है, लेकिन उस वेल्थ को मेंटेन करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कई लोग अपनी लाइफ में एक पॉइंट पर वेल्थी बन जाते हैं, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से वो अपनी वेल्थ लूज कर देते हैं। अ डिफेंस विंस चैंपियनशिप्स। वेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए डिफेंस स्ट्रैटेजी जरूरी है। हाउसल कहते हैं कि आपको अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। ये आप सिर्फ एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स से नहीं कर सकते, बल्कि आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करनी होती है जिसमें आप रिस्क्स को मैनेज कर सके। बी फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO। FOMO एक ऐसी फीलिंग है जो कई बार इन्वेस्टर्स को गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देती है। जब मार्केट बूमिंग होती है, कई लोग फियर के चक्कर में हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में पैसे डाल देते हैं बिना सोच समझ के। लेकिन हाउसल कहते हैं कि वेल्दी रहने के लिए आपको ग्रीड और FOMO को कंट्रोल में रखना होता है। सी सर्वाइवल मेंटालिटी। हाउसल कहते हैं कि सर्वाइवल मेंटालिटी जरूरी है। फाइनेंशियल मार्केट्स अनप्रेडिक्टेबल है और हर चीज प्लान के हिसाब से नहीं चलती। इसलिए आपको हमेशा एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी के साथ चलना चाहिए जिसमें आप रिस्क्स को मिनिमाइज कर सके और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पे फोकस करें। कंक्लूजन। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी बुक है जो हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस और पेशेंस का खेल है। मॉर्गन हाउसल हमें ये बताते हैं कि वेल्थ क्रिएट करना और उसको मेंटेन करना एक बैलेंस और डिसिप्लिन की जरूरत है। अगर आप अपने फाइनेंशियल जर्नी को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो इस बुक के लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म फोकस, पेशेंस, सेविंग्स और इमोशनल कंट्रोल आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक ले जाने में मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। See you in the next video. Thanks for watching.